तो हम लोग क्विक एंड रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि सर्किल हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज होना चाहिए ना, तो उसका क्विक एंड रिव्यू एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग खुद ही समझदार हो, है ना। तो सर्किल की बात करें, ठीक है। सर्किल में क्या क्या चीज होता है, एक कोड होगा, हाँ, जो सर्किल के दो पॉइंट को मिलाएगा इसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर से किसी पॉइंट को टच करेगा सर्किल को रेडियस, कोड, ठीक है। हाँ, दो रेडियो होगा तो रेडियाई हो जाता है, रेडियस का पूरा रेडियाई होता है। कंटिन्यूअस पाथ जो होता है ना, कंटिन्यूअस पाथ, इसको आर्क बोलते हैं। सर्किल का जो कोई टुकड़ा होगा कंटिन्यूअस पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। इसको हम डिनोट करते हैं आर्क ए बी, ऊपर में ये लगाते हैं, इसका मतलब वो आर्क ए बी, ठीक है। बातें समझ में, ये आर्क ए बी हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। फिर एक सर्किल में जगह नहीं था, इसलिए दूसरा सर्किल बनाना पड़ा। जो एक पॉइंट को टच करके निकलेगा इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या हुआ ये, टेंजेंट। तो एक पॉइंट पर टच करेगा सर्किल का, है ना, एक पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, वन पॉइंट पे टच करेगा टेंजेंट, ठीक है। और दो पॉइंट पे कट करेगा तो इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये ए, ये बी, ए दस बी दस मान लेते हैं, तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज सेकेंड। यहाँ पे दो पॉइंट पे कट करने वाले लाइन को सेकंड बोलेंगे, एक पॉइंट पे टच करने वाले को टेंजेंट बोलेंगे, है ना, ओके। अब क्या, अच्छा, आप बात करते हैं, पहले आप देखो, ये मान लो कुछ एंगल थीटा, तो अब दो रेडियस से, ठीक है, दो रेडियस और एक, ठीक है, आर्क से जो रीजन बनेगा क्या होगा, ये इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं एम एन ओ, ठीक है। तो ये हो गया एम ओ एन, है ना, एम ओ एन एम, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेक्टर। तो जहां शुरू हुआ वहीं खत्म होगा ये, है ना, ये होगा सेक्टर। किसे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क, टू रेडियस एंड वन आर्क। तो दो रेडियस और एक आर्क से जो बनेगा दैट विल बी, ये पूरा बोलेंगे सेक्टर इसको, ठीक है। क्या तो कोई दिक्कत, ओके। सेक्टर का जो एरिया होता है, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है वो हम बता देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, हम कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू थीटा बाय 360 हमको ये सब समझ में आया। अब एक दो बात और समझते हैं सर्किल में, ठीक है। क्या क्या चीज और होनी चाहिए हमें सर्किल में समझना है। सेक्टर समझ में आया, सेक्टर क्या होता है, ओके। अब एक कोड से, है ना, और एक आर्क से जो रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं इसको। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सेगमेंट। Region bounded by a chord and arc. कोड और आर्क जो रीजन होगा दैट विल बी सेगमेंट। अब सेगमेंट दो टाइप होगा, एक माइनर एक मेजर, ठीक है। तुमको कोई परेशानी है लिखने में, ठीक। तो अब देखो क्या होता है कि सेगमेंट जो होगा, अब देखो अगर ये सेमी सर्किल से बड़ा है तो बनेगा मेजर सेगमेंट, अगर ये सेमी सर्किल से छोटा है। सेमी सर्किल क्या होता है, एक कोड जो है, हाँ, एक डायमीटर जो है ना, अगर मिल जाए सेंटर से पास हो जाए,
ये हो गया सेमी सर्किल, आधा नीचे आधा ऊपर। इससे अगर कोई छोटा रीजन है तो ये बनेगा माइनर सेगमेंट, और इससे अगर बड़ा है दूसरा वाला हाफ से, तो ये बड़ा है ना, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट, है ना। बस इतना को ध्यान रखना है, ये हो गया मेजर सेगमेंट, और ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। बात समझ में आई क्या, दोनों डिफरेंस क्या होता है। अगर ये सेमी सर्किल से बड़ा है तो मेजर बनाएगा, और सेमी सर्किल से छोटा है तो माइनर बनाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हमसे कभी पूछा जाएगा, अभी तो नहीं, 10th में पूछा जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है। तो कैसे निकालते, देखो इसका एरिया निकालने के लिए हमें एक काम करना है, वो क्या, देखो यहाँ से यहाँ रहेगा, ये यहाँ से ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, तो ये मेरे पास हो गया क्या, सेगमेंट, ये हो गया मेरे पास सेगमेंट। तो पूरा सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे, ठीक है, पूरा सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो निकल जाएगा इसका एरिया सेगमेंट का। तो क्या करेंगे हम, 9 में कहाँ है रे, कहाँ पे 9 में था, अच्छा बताएं, अलग बात, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो ये एंगल थीटा है ना, तो क्या होगा मेरे पास पूरा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, है ना, ठीक है। तो इसके वजह से क्या आने वाला है मेरे पास, ठीक है, तो एरिया में इसका फॉर्मूला होता है, तो सिंपल हम एरिया सेक्टर का फॉर्मूला लिखा देते हैं, क्या होता है, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ, ये था एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट के लिए निकाल रहे हम। तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दे, इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर निकालने का, पता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो तुम, हाँ साइन थीटा है ना। अब साइन थीटा हम लोग में पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना, कुछ वैल्यू रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो ये हम लोग को फॉर्मूला रख लेना ध्यान में। अभी ये फॉर्मूला तो सेगमेंट सर्किल है ना, तो सर्किल किसी भी रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितना पार्ट में, 3 पार्ट। एक हो गया इंटीरियर पार्ट, ये एक्सटीरियर पार्ट, और ये ऑन द सर्किल वाला पार्ट है ना। 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक सर्किल का इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्किल, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे सर्किल में। देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, सेम अगर कोड होगा ना, ये सेम कोड है, तो यहाँ पे सेम एंगल बनाएगा। ये सेम कोड जो होगा सेंटर पे सेम एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा। इसका 2 लाइन का प्रूफ है, तुमको ध्यान दो। पहले मेन चीज क्या है, ध्यान रखो। सेम कोड सबटेंड सेम एंगल एट सेंटर, ठीक है। अब इसका 2 लाइन का प्रूफ है। देखो मेन हमें ये रखना है क्या कि ये दोनों बराबर है ना, और ये तो रेडियस है, बराबर होगा आपस में, ये दोनों बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्गेट होगा। किससे, एस 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 से, है ना, साइड साइड साइड, तो ट्रायंगल कॉन्गेट, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। पता है समझ में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेम कोड सबटेंड सेम एंगल। दूसरी बात, अगर एंगल सेम है तो क्या होगा, कोड भी सेम होगा। ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड लगा दो, अगर ये एंगल सेम है तो ये कोड भी सेम होगा, है। तो अगर सेम क्या है, सेम एंगल है तो कोड सेम होगा। ये बात समझ में आ रही क्या, ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक और बात समझते हैं यहाँ पे कि किसी भी सर्किल में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर 90 बना रहा है, तो ये कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ए बी अगर है तो ये ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। ये बात आई समझ में। कैसे ज्वाइन कर लो, खुद प्रूव कर सकते हो, कर लो। क्या करना है, ठीक है। देखो ये दोनों बराबर होगा,
ये दोनों कॉमन है, ये 90 है, तो RHS टोटल कॉम्पोनेंट, ठीक है, दोनों टोटल कॉम्पोनेंट हो गया, तो क्या कर सकता हम, ये AM बराबर MB हो जाएगा ना। तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर होगा, चकोर पे जब भी 90 बनेगा सेंटर से, तो याद रखना इसको बाइसेक्ट करेगा, या फिर इसका वाइस वर्सा, अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो 90 बनेगा ना। ये बात तुमको ध्यान रखना, बात है समझ में? ओके, तो दैट वुड बी ओके। यार सबको क्लियर, मिटा दो इसको। अब एक और बात समझो तुम सर्किल में, मान लो एक सर्किल है, ठीक है, क्या बन गया ये तो, ठीक है, मान लेते हम लोग सर्किल, ठीक है, सर्किल में सेंटर है, एक जो है यहाँ पे कोड यहाँ पे है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे है, ये मान लो एक कोड यहाँ से है, ये 10 सेंटीमीटर पे। तो दोनों में से तुम बताओ नीतू बड़ा कौन होगा, जिससे पूछो बताओ दोनों से बड़ा कौन होगा। नाम देते हैं इसका AB CB है ना। तो which one is greater, that is center हो गया। ऑप्शन दे देते तुम लोग को, AB बराबर TC, दूसरा ऑप्शन में AB ग्रेटर देन DC, तीसरा ऑप्शन में AB लेस देन DC, चौथा में नन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा, कौन बड़ा होगा? अरे तुम लोग बेवकूफ, देखो सबसे पहले क्या बोले, हाँ जो सेंटर के पास जितना नजदीक होगा ना वो उतना बड़ा होगा। याद है बता इसका प्रूव किए थे कि सेंटर के जो नजदीक होगा ना वो बड़ा होगा, इट मीन AB ग्रेटर देन DC, तो सेकंड दिस ट्रू है ना। अगर उसको हाइपोथेसिस लगा, कोई भी प्रूफ लगा दो, कोई भी कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। सेंटर जो बनता है जो इक्वल बनता है, क्या सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल होगा, ठीक है। देखो रेडियस पर ना, ये तो R मान लो, ये R है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं, देखो ना अभी प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा मान लो यहाँ से DC है ना, तो यहाँ से Y है मान लो, इधर भी Y होगा, ये X है, ये भी X होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल AOB की बात करें तो इसमें ये सेंटर पे डाला परपेंडिकुलर है ना। देखो हम एक बार बता दी क्या कि ये दूरी पे है ना, मतलब क्या, इसका नाम M डाल दो, इसका नाम N डाल दो, तो बड़ा कौन है आप देखो, OM बड़ा है ना, बड़ा था OM से, ये बात पता है ना, क्योंकि हम दिए थे ये 10 है, ये 5 है ना, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बात समझ आ रहा है तुमको। इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या इसमें लगाते हैं OM स्क्वायर इक्वल टू ट्रायंगल DMO में पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, DM मतलब Y स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे OM स्क्वायर, ऐसा होगा ना, ठीक है। हाँ 10 की स्क्वायर की बात को मान लो 10 ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही मान लो, OM को हम 10 दिए थे, ये 5 दिए थे, तो ठीक है 10 का स्क्वायर ही मान लेते, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। पहला क्वेश्चन इसमें लगा लेते फॉर्मूला, R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ON स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है ना, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे बराबर, तो ये दोनों बराबर है, तो Y स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो सिंपल सा बात, हमको ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये देखो है ना, इनमें से अच्छा प्रॉब्लम अब यहाँ आ रहा है, तुम लोगों को समझने में क्या होगा कि इसमें कंफ्यूजन, इधर तो बराबर हो गया, हम निकाले किससे रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट निकालने में अब ये समझो कि हमको एक ही पता है OM बड़ा था ON से ना, तो यहाँ OM का स्क्वायर था, ON का स्क्वायर था, ठीक है, ये 5 और 10 था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं कि ये तो दोनों हमको दिख रहा है बराबर ही है ना यहाँ पे, तो हम कंपेयर करने के लिए बराबर तो करना पड़ेगा हमको ना, सबसे पहले बराबर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये चीज देखना पड़ेगा, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे X है तो ये भी Y के टर्म में आ जाए तभी हम कुछ कह सकते हैं, या फिर ये Y है तो ये X के टर्म में कुछ आ जाए तभी हम दोनों में से बड़ा छोटा कर सकते हैं। वही हम कह रहे हैं, किसी एक को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ना, देखो रेडियस को क्या दिक्कत लेने के लिए, रेडियस तो ठीक है मेरा, तो कांस्टेंट है ना। देखो हम इसकी बात करें, ये 5 स्क्वायर, ये 5 है, ये 10 था है ना, ये 5 था, तो इसको ऐसा समझो,
ये 10 है, ये 5 है, ये x है और ये y है। ये हमें पता नहीं x स्क्वायर y स्क्वायर में कौन बड़ा होगा। ठीक है, हम अगर निकालना चाहे यहाँ पे तो देखो तुम एक काम करो, y का वैल्यू निकालो यहाँ से। तो y स्क्वायर क्या होगा ये बताओ, x r स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, बोलो 10 का स्क्वायर 100 और ये x का वैल्यू निकालो यहाँ से, x स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर माइनस 25। अब तुम ही बताओ दोनों में से बड़ा कौन होगा। दोनों में से अगर चाहो तो तुम r तो दोनों में है, r तो दोनों में है, तो बड़ा कौन होगा ये बताओ। क्यों बड़ा होगा, कैसे पता चला। कि मान लो यहाँ पे 200 है, ये r को 200 मान लो तू, या 400 मान लो, ये दोनों 400 है, तो क्या होगा तुम्हारा 400 में से 100 गया 300 बचेगा ये, और 400 में से 25 गया 375। बड़ा कौन हो गया, x बड़ा हो गया कि y बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया मतलब ये भी बड़ा हो गया ना, ये बड़ा तो मतलब ये पूरा बड़ा, इसका दुगुना ही बड़ा है ना, ये बड़ा तो ये पूरा बड़ा, बात समझ ना। इसका दुगुना हो गया कितना, ए भी कितना हो जाएगा दुगुना कर लो इसका, स्टेप्स होगा ना, तो ये इसका बड़ा हो गया तो पूरा 2x। मतलब सिंपल से बात करें कि जहाँ पे जब भी दिख जाओ x बड़ा हो गया किससे, y से, तो 2x भी 2x बड़ा होगा क्योंकि 2x से पूरा ए भी बताएगा और ये पूरा सी डी बताएगा। तो ए भी कितना है यहाँ पे सी डी, तो ये बताए थे ना, तो ये भी सी डी सेकेंड फ्लो कर रहा है। तुम्हें करना क्या है, ध्यान रखो, तुम्हें करना क्या है, ये चीज कतई नहीं करना तुम्हें करना क्या ये बताते हैं कि सिंपल समझो कि जो सेंटर के नजदीक है ना वो बड़ा होगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है ना, बात समझ रहा हूँ। ओके सॉल्व करने का, तो मान लो एक सर्किल है, ठीक है, ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, डायमीटर है, कोड है, ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इसका नाम ए बी रख देते हैं, इसका नाम सी डी रख दिया, एंड दीज आर मेकिंग इक्वल एंगल। ये एंगल अगर मान लो एक्स है तो ये भी एक्स है, तो प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव दैट दिस टू कोड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी। कैसा प्रूव करिए बताओ। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, बना दो रेडियस यहाँ से, इसको बना दे, ठीक है, मान लो ये 90 बना दिए। अब क्या कहाँ से यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे 20 से मिला, 20 से सेंटर नहीं, ठीक है, तो ठीक बताओ आगे व्हाट्स टू गेट। हाँ एक्स माने तो ये ओ हो गया, ठीक, इसका नाम एम एन, ठीक। अब क्या करें, तुम्हारे पास टाइम है, कॉपी है, यूज करो, बताओ। ये 90 है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे नाम कुछ भी देना दे दो, एल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी जो देना दे दो। तो एक बार पता है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे, एल ओ एन एन ट्रायंगल एल एम ओ है ना, ये एल ओ एम, कैसे, ये दोनों एंगल है बराबर, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, 90 90 ये कॉमन, ओ एल बराबर ओ एल है कॉमन, एक्स दोनों में है और 90 दोनों में है। प्रूफ तो वही करना है, नहीं प्रूफ क्या करना, तो देखो, तो अब क्या है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया ओ एम बराबर ओ एन हो गया ये। अब तुम लोग ये बात पता है क्या, अगर ये डिस्टेंस बराबर होगा तो कोड भी तो इक्वल होगा। अभी तो पता है तुम लोग को कि जो बड़ा होगा ये है ना, वो बराबर दूरी पे होगा, ये हम बताते कि ये जो ज्यादा बड़ा होगा उसका ये लाइन मतलब सेंटर से जो ज्यादा दूरी पे होगा कोड, उसका डिस्टेंस से बड़ा होगा, मतलब जो छोटा होगा इस टाइप से। मतलब ये कह रखे कि देखो सेंटर से, अगर ये सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ये दूरी, उतना छोटा होगा ये। अब दो कोड बराबर डिस्टेंस पे है, दोनों क्या होगा, या अभी भी नहीं समझ में आया तो क्या करो, ऐसे मिला दो इसको, ऐसे मिला दो इसको, है ना, इसको ऐसे मिला दो। अब देखो तुम क्या हो गया कि ये 90 हो गया, ये बराबर है, ये 90 ये दोनों रेडियस, तो ट्रायंगल आर एस कॉन्ग्रुएंट ये। अब ये बराबर हाफ बराबर हो गया इसका, तो हाफ बराबर हो गया तो पूरा भी बराबर हो जाएगा,
तुम ऐसे भी कह सकते हो, है ना? बात है समझ में? तो दोनों मेथड से तुम ट्राई कर सकते हो। बस इतना तुमको समझना था कि जब भी क्या हुआ इक्वल, इफ टू कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। तो ये इजी बात है ना, बात समझ रहे हो ना? कि दो कोड अगर इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से तो इक्वल ही तो होगा, ठीक है? या तो तुम ऐसे भी प्रूव कर दो, यहाँ पे नया लेके फिगर बना लो, या तो बस इतना ही समझ लो, है ना?